नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर स्वागत है आपका आपके अपने चैनल साइंस ग्रुप बलवंत पे। और हम पढ़ने वाले हैं आज बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से, बढ़िया तरीके से। क्या बात है, साइंस यानी साइंस का वो चैप्टर जो आपको कंफ्यूज करता है उसको हम डिस्कस करेंगे। आज हम पढ़ेंगे मेजरमेंट के बारे में, मापन के बारे में। फिजिक्स का वो चैप्टर है जिसके बारे में आपको जानना जरूरी होता है, वहाँ से क्वेश्चन आते ही आते हैं। मूल राशियाँ क्या है, भौतिक राशियाँ क्या है, ठीक है, व्युत्पन्न राशियाँ क्या है, पूरक राशियाँ क्या है, स्टेडियन रेडियन क्या है, ठीक है, लंबाई को किस प्रकार से मापा जाता है। आपने मापन के आधार पे आपने देखा होगा भी, कभी हम दूरी मापते हैं किलोमीटर दूर है, कभी हम मापते हैं भी इतना मील दूर है, कभी आप मापते हैं इतने कोस दूर हैं, ठीक है। कभी आप कपड़ा लेने जाते हो तो मीटर में माप के देता है, आपकी हाइट को फिट में मापा जाता है, पाइप लेने जाते हो फिट में। क्या है ये सिस्टम, किस प्रकार से इसको याद करना है, क्या क्या चीज़ें रहेंगी इसके अंदर, ठीक है ना। मूल राशियां हमें पढ़ेंगे, मूल इकाइयां हम पढ़ेंगे, कौन कौन सी राशियां सदिश होती है, अदिश, स्केलर, वेक्टर, क्या क्या चीज़ें हैं, इनको डिस्कस करेंगे और समझेंगे। समझने के बाद यहाँ से कुछ नहीं रहता, आप आराम से क्वेश्चन लगा सकते हो। इतना बढ़िया तरीके से इसको क्लियर करने की सोचेंगे, ठीक है। पूरा लेक्चर रहने वाला है इस प्रकार से, मूल राशियों के बारे में, अदिश राशियाँ, सदिश राशियाँ, स्टेडियन, रेडियन, इनके बारे में, ठीक है। तो इस प्रकार का लेक्चर हम पढ़ेंगे। आप पढ़ेंगे मापन, मेजरमेंट यानी मापन। मापन के अध्ययन को मेट्रोलॉजी कहते हैं। क्या कहते हैं? मेट्रोलॉजी, ठीक है, मेट्रोलॉजी। तो मेट्रोलॉजी किसका अध्ययन है? तो स्टडी ऑफ मेजरमेंट यानी मापन का अध्ययन जो है उसको मेट्रोलॉजी कहते हैं, ठीक है। मेट्रोलॉजी के अंदर हम क्या चीज़ डिस्कस करने वाले हैं, इसके अंदर हम यूनिट यानी इकाइयों के बारे और डायमेंशनल के बारे में यानी इकाई और विमाओं के बारे में हम पूरा डिस्कस करेंगे। विमा पूरा चैप्टर इसमें रहेंगे। विमाएँ क्या होती है, विमाएँ क्या होती है, किस प्रकार से इसको लिखा जा सकता है, किसकी विमा होती है, किसकी नहीं होती है, इकाई क्या है, किसको किस में मापा जा सकता है। बहुत बढ़िया चैप्टर, क्योंकि यहाँ से बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं, आपको पता भी होगा, ठीक है। आपने एक क्वांटिटी शब्द पढ़ा होगा यानी राशियाँ। क्या पढ़ा होगा? राशियाँ शब्द पढ़ा होगा। भी राशियाँ क्या होती है? यानी जिसको अंक में लिखा जा सकता है, यानी क्या है, कोई भी वस्तु या कोई भी पदार्थ जिसको क्या किया जा सकता है, अंकों में परिभाषित किया जा सकता है, अंकों में परिभाषित किया जा सकता है, परिभाषित परिभाषित किया जा सकता है। वो क्या कहलाती है? राशि कहलाती है, ठीक है ना। अंकों का मतलब, जैसे आपको जनसंख्या में जनसंख्या क्या एक राशि है, ठीक है। जैसे मैं ये कह दूं बस क्या बोलते हैं उसको, चेयर कितनी है, यानी कुर्सी। जैसे मेज, यानी इसको अंकों के अंदर मैं कहूँ 2 मेज, 3 मेज, 4 मेज, 5 मेज, 6 मेज, 7 मेज। जनसंख्या 2 लाख, 4 लाख, 5 लाख, 6 लाख, ठीक है ना। कुर्सी 2 कुर्सियाँ, 5 कुर्सियाँ, 1000 कुर्सियाँ, 25,000 कुर्सियाँ, ठीक है ना। कोई चीज़ को 1 मोबाइल, 2 मोबाइल, 5 मोबाइल, 1 मार्कर, 2 मार्कर, 10 मार्कर, 50, यानी जिसको अंकों के अंदर लिखा जा सकता है, जिनको अंकों में परिभाषित किया जा सकता है, उन्हें हम क्या, राशियाँ बोलते हैं, ठीक है। और इसके अंदर राशियाँ जो होती है वो कौन सी पढ़नी है हमें? भौतिक राशियाँ पढ़नी है, फिजिकल क्वांटिटी पढ़नी है हमें, फिजिकल राशि, भौतिक राशियों के बारे में जिक्र करेंगे, कौन कौन सी होती है। तो भौतिक राशियाँ, ठीक है। भौतिक राशियाँ क्या है, तो आपको इसके बारे में पता होना चाहिए। भौतिक राशियाँ क्या है, ठीक है। यानी भौतिक राशियाँ जिनका गुण, ठीक है, किसमें पर, जिनका गुण क्या कर सकता है, क्वालिफाई किया जा सकते, किसके अंदर क्वालिफाई किया जा सकता है? मेजरमेंट के अंदर, क्वालिफाइड इन मेजरमेंट, ठीक है। यानी मापन के अंदर जिसको परिभाषित किया जा सकता है वो गुणों के आधार पे, तो वो क्या होती है? भौतिक राशियाँ होती है। नॉर्मल से नॉर्मल शब्द प्रयोग करेंगे यहाँ पर, ज़्यादा वो शब्द ऐसे प्रयोग नहीं करेंगे जो आपको समझ में नहीं आए। थोड़ा सा इसको लोकल लैंग्वेज में लेके आएंगे ताकि आपको समझ में आ सके, बाकी आप समझ सकते हो, कोई दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। भौतिक राशियाँ 3 प्रकार की होती है मुख्य रूप से, ठीक है। मूल राशियाँ, मूल भौतिक राशियाँ, ठीक है। दूसरा कौन सा होता है? व्युत्पन्न ड्राइव्ड राशियाँ, फंडामेंटल यूनिट, ड्राइव्ड
क्वांटिटी और आपकी सप्लीमेंट्री यानी पूरक या संपूरक राशियां। ठीक, यानी 3 प्रकार की राशियां हमें पढ़ने को मिलती है भौतिक राशियों में। भौतिक राशि 3 प्रकार की होती है, मूल, व्युत्पन्न और पूरक। मूल राशियों की संख्या कितनी होती है? तो 7 इनकी संख्या होती है। ठीक है, 7 संख्या होती है। इनकी संख्या कितनी भी हो सकती है, इनकी 2 संख्या होती है। देखो, मूल राशियां वो राशियां हैं, ठीक है, समझो इस बात को, बुक्स के अंदर लिखा मिलेगा आपको, कोई दिक्कत नहीं है, आप नोट से ले लेना, कोई दिक्कत नहीं। मूल राशियां, मूल का मतलब क्या हो गया? मूल, आधार, ठीक है ना, जिसके ऊपर ही सारी राशियां टिकी हो आगे। ठीक है, यानी वो राशि जो अपने आप पर हो, उसको परिभाषित करने के लिए दूसरी राशि की आवश्यकता न हो, यानी वो राशि जिसको परिभाषित करने के लिए दूसरी राशि की आवश्यकता नहीं होती, यानी अपने आप में परिपूर्ण राशि जो होती है, अपने आप में पूर्ण जो राशि होती है, आप ऐसे कह सकते हो अपने आप में पूर्ण जो है, ठीक है, जिसको परिभाषित करने के लिए दूसरी राशि की आवश्यकता नहीं होती। परिभाषित करने के लिए, समझने के लिए यही है, दूसरी राशि की आवश्यकता नहीं है, दूसरी राशि की आवश्यकता नहीं होती। ठीक है, यानी वो राशि जिसको परिभाषित करने के लिए दूसरी राशि की आवश्यकता नहीं है, अपने आप को वो अपने आप परिभाषित कर सकती है, वैसी राशियों को मूल राशि कहते हैं। इस प्रकार की 7 राशि है जिस पे पूरी फिजिक्स आपकी टिकी हुई है। ठीक है, आगे इन राशियों का प्रयोग करके अनेक प्रकार की राशियां बनाई जा सकती है, यानी व्युत्पन्न, उत्पन्न हुई है, जो मूल राशियों जो उत्पन्न हुई है उन्हें व्युत्पन्न राशियां कहते हैं। 7 लिखाऊंगा मैं, टेंशन मत लेना, एक बार ये लिख लो, व्युत्पन्न, जिनको परिभाषित करने के लिए मूल राशियों की आवश्यकता होती है, मूल राशियों की आवश्यकता होती है, मूल राशियों की आवश्यकता होती है। ठीक है ना, वो व्युत्पन्न, यानी ये राशि यहां से निकली है, व्युत्पन्न। जैसे मैं एक राशि बता दूं आपको, जैसे क्षेत्रफल बताऊंगा आपको। ठीक है, तो क्षेत्रफल को क्या है, क्षेत्रफल को आप कैसे परिभाषित कर सकते हो? क्षेत्रफल को उसकी आपको डेफिनेशन देनी हो या उसके बारे में आपको बताना हो, तो आप कहोगे जी लंबाई गुणा लंबाई, यानी लंबाई क्या है? तो लंबाई मूल राशि है, लंबाई और लंबाई का मतलब क्या है? जो गुणनफल होगा वो क्षेत्रफल होगा। ठीक है ना, यानी लंबाई और लंबाई की गुणा जो होगी वो क्षेत्रफल होगा, यानी लंबाई क्या है? मूल राशि है, तो लंबाई की आवश्यकता पड़ी आपको। ठीक है, यानी मूल राशियों की आवश्यकता पड़ी। क्षेत्रफल का के बाद आयतन निकाल लो आप, लंबाई गुणा या लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई, तीनों है तो क्या? लंबाई है ना। ठीक है, तो तीनों लंबाई की जरूरत पड़ी आपको, यानी क्षेत्रफल क्या है? व्युत्पन्न राशि है, लेकिन उसको किसकी जरूरत पड़ी आपको? उसको परिभाषित करने के लिए मूल राशियों की आवश्यकता पड़ी। ठीक है ना, तो वो व्युत्पन्न, यानी मूल राशियों से उत्पन्न राशियां, व्युत्पन्न राशियां। ठीक है, पूरक राशियां, यानी इन 7 से या व्युत्पन्न राशियों अलग से क्या है, कुछ चीज़ें ऐसी भी मिली जिनका मतलब जिनको आप नहीं बता सकते, जिनको परिभाषित नहीं कर सकते, उनके लिए स्पेशल 2 राशियां बनाई गई। एक तो बनाया गया फेज कोण या प्लेन एंगल, या आप कह सकते हो समतल कोण, दोनों बताऊंगा क्या होता है, टेंशन मत लेना, धीरे धीरे बताऊंगा। सॉलिड यानी ठोस कोण, ये कौन सी राशि है? व्युत्पन्न, जो अपने आप में संपूर्ण है, दूसरी राशि पर डिपेंड नहीं, एक सेकंड प्रकार की है। या विमाएं बिना विमा की राशि है, डायमेंशन लेस क्वांटिटी, बिना विमा की राशि है। ठीक है, तो इन राशियों को पूरक राशियां कहते हैं। ठीक है, पूरक राशियां, तो पूरक राशियां अपने आप में पूर्ण मतलब पूर्ण है। ठीक है, और ये भी अलग है, एक प्रकार से अलग है, इनको परिभाषित करने के लिए मतलब इन्हें भी दूसरे राशि की जरूरत नहीं होती, लेकिन समतल कोण और ठोस कोण को मापने के लिए किसका प्रयोग किया जाएगा? तो पूरक मात्रक का प्रयोग किया जाएगा। ठीक है, ये चीज़ें हम बताने वाला हूँ, अब सारी चीज़ें हम क्लियर करते चलेंगे, और सातों कौन सी होती है आपको याद करवाएंगे ट्रिक के साथ। ठीक है, भौतिक राशियां, यहां पे लिखो आप भौतिक राशियां, यहां लिखो आप मूल राशियां। मूल राशियां क्या है?
फंडामेंटल क्वांटिटी क्या है, ठीक है। मूल मात्रक, इनके मूल मात्रक क्या हैं, इनको मापने के लिए किसका यूज होगा, ठीक है। व्युत्पन्न वात्पन्न फिर बता देंगे, चिन्ह वगैरह भी हम साथ साथ में बता देंगे, ठीक है। यानी 7 हमारी जो राशियां हैं वो मूल राशियां हैं और इनको ठीक है। राशियां कितनी हैं, 7 राशियां जो हमारी मूल राशियां हैं, यानी 7 राशियों को कौन कौन सी राशियां जो मूल राशियां हैं, यहाँ से क्वेश्चन पक्का मिलेगा आपको, कहीं ना कहीं फंसेगा भी कौन सी मूल राशि नहीं है, कौन सी राशि व्युत्पन्न राशि है, निम्न में से कौन सी राशि व्युत्पन्न राशि नहीं, इस प्रकार के क्वेश्चन फंसेंगे, तो वहाँ से आपको याद होना जरूरी है, ठीक है। आप ऐसे याद कर सकते हो, जैसे एक ट्रिक ले, टी डी एस ले वी जे पी, ठीक है। 1 2 3 4 5 6 7 हो गया। यानी टीडीएस तो आपको जानते हो टैक्स होता है ना, टीडीएस करता है जब भी आप पेमेंट करते हैं, कोई गेट अवे वगैरह तो 2% टीडीएस कट जाता है। तो टीडीएस जो कौन लेगा भाई, अब सरकार किसकी है, बीजेपी की है, आप बीजेपी याद करना, सरकार किसकी है, बीजेपी की है, सरकार किसकी है, बीजेपी की। तो टीडीएस कौन लेगा, तो टीडीएस ले बीजेपी, टीडीएस ले बीजेपी, टीडीएस ले बीजेपी, टीडीएस कौन लेगा भाई, बीजेपी, टीडीएस कौन लेगा, बीजेपी, टीडीएस कौन लेगा, बीजेपी, टीडीएस ले बीजेपी, टीडीएस ले बीजेपी, टीडीएस ले बीजेपी, टीडीएस ले बीजेपी, ठीक है ना। ऐसे सातों की सातों याद हो जाएगी। टीडीएस से आप या टी से आप याद करोगे तापमान मूल राशि है जी, टेम्परेचर। डी से आप द्रव्यमान याद करोगे, मास जो है वो भी मूल राशि है जी। एस से आप समय याद करोगे, समय कौन सी राशि है, मूल राशि है जी, ठीक है ना। टाइम, ले का मतलब लंबाई, लंबाई याद करोगे, ये भी कौन राशि है जी, मूल राशि है जी। वी से आप विद्युत धारा याद करोगे, इलेक्ट्रिक करंट, विद्युत धारा याद करोगे, ये भी मूल राशि है जी। जैसे आप ज्योति तीव्रता, लिमिनेस इंटेंसिटी, ज्योति तीव्रता याद करोगे, ठीक है, ये भी कौन सी राशि है जी, मूल राशि है जी। पी से क्या याद करोगे भाई, पदार्थ की मात्रा, पदार्थ की मात्रा, ठीक है ना, क्वांटिटी ऑफ सब्सटेंस कह दो या मैटर कह दो, ठीक है। तो ये 7 राशि है। टीडीएस ले वीजेपी, टीडीएस ले वीजेपी। इस बार ट्रिक को मतलब क्या होता है, ट्रिक को बार बार गाना पड़ता है, 4 5 10 बार गाओगे ना तब याद होगा। टीडीएस ले वीजेपी, 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 ठीक है ना। तो इसे याद रह जाएगी, क्योंकि ऐसे याद रखना मुश्किल सा हो जाता है, सातों कैसे याद रखें। तो टीडीएस तापमान, द्रव्यमान, समय, लंबाई, विद्युत धारा, ज्योति तीव्रता और प्रकाश की तीव्रता, ये कौन सी राशियां हैं, मूल राशियां। कौन सी राशियां, फंडामेंटल, ठीक है ना, क्वांटिटी है ये, ठीक है। तो ये इसको कैसे लिखेंगे, तो आप कहोगे टेम्परेचर को ऐसे लिखते हैं क्या, आप मेरे को ये बताओ इसका चिन्ह क्या है टेम्परेचर का, ठीक है। यहाँ पर आपको चिन्ह मैं लिख देता हूँ, यहाँ पे चिन्ह, साइन क्या होगा इसका, देखो द्रव्यमान को m कहते हैं, मास कहते हैं, कोई दिक्कत है, बोलो नहीं है जी। समय को क्या कहते हैं, t कहते हैं, कोई दिक्कत है, नहीं है जी। लंबाई को l से लिखते हैं, कोई दिक्कत है, नहीं है जी। विद्युत धारा को I से लिखते हैं, बस इतना फर्क है, थोड़ा सा I से लिखते हैं बस, ठीक है। ज्योति तीव्रता को C से लिखेंगे, कैंडेला इसकी इकाई होती है। पदार्थ को किससे नहीं लिखते भाई, ठीक है। तापमान को किससे लिखेंगे, K या थीटा, दोनों में से कोई लिख लेना, ठीक है। तापमान की इकाई है केल्विन, उसके हिसाब से इसका चिन्ह है, ठीक है। तो मास, इंग्लिश वाले शब्द हैं भाई, इंग्लिश वाले शब्द है ना, ठीक है। मूल मात्रक क्या है, तो इसको मापने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है, देखो मैं कुछ राशियां भी बताऊंगा आपको, व्युत्पन्न तीनों यहाँ पे क्लियर करेंगे हम। स्टेडियन, रेडियन क्या होता है। तापमान को मापने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है, तो इसका मात्रक होता है केल्विन। क्या मात्रक होता है, केल्विन, ठीक है। इसको मापने के लिए द्रव्यमान क्या होता है, तो द्रव्यमान को मापने के लिए आपका केजी प्रयोग होता है, किलोग्राम प्रयोग होता है। क्या प्रयोग होता है, किलोग्राम। मास को मापने के लिए किलोग्राम प्रयोग होता है, मास को मापने के लिए किसका प्रयोग होता है, किलोग्राम का प्रयोग होता है, ठीक है। समय को आप किस में मापते हो, तो सबको पता है सेकंड में मापते हो। लंबाई को किस में मापते हो आप, तो मीटर में मापते हो। किस में मापते हो, मीटर में मापते हो, यही मीटर होता है क्या, देख लेना। विद्युत धारा को किस में मापते हो आप, एम्पियर में मापते हो, ठीक है, एम्पियर में मापते हो। ज्योति तीव्रता को किस में मापते हो आप, कैंडेला में मापते हो, कैंडेला।
ठीक है, और CD लिखा जाता है इसके लिए CD, ठीक है। पदार्थ की मात्रा को आप मोल में मापते हो, किस में मापते हो, मोल के अंदर मापते हो, ठीक है, एम्पियर में मापते हो। तो ये तो आपको इकाई पूछ ली जाए, अरे सबसे आसानी है यार, सबको पता है ये तो। तापमान को केल्विन में, सेल्सियस में भी मापते हो आप, ठीक है ना, फ़ारेनहाइट में भी मापते हो, लेकिन एसआई मात्रक इसका क्या है, केल्विन है, तो हम एसआई मात्रक का जिक्र करें यहाँ पे। द्रव्यमान का किलोग्राम आप ग्राम में भी मापते हो, ठीक है, तोले वोले में मापते हो तो चीज़ ही अलग हो गई ना, किलोग्राम में, ठीक है। समय को सेकंड में, क्या है, सेकंड में, उसके बाद मिनट में भी मापते हो, आगे बहुत बड़ी बड़ी इकाइयाँ छोड़ो उस वक्त। लंबाई को मीटर में मापते हो आप, मीटर, फिर किलोमीटर में भी मापते हो ना। एम्पियर, विद्युत धारा को किस में मापते हो, एम्पियर में मापते हो, कैंडेला के अंदर, और पदार्थ की मात्रा को मोल में मापते हो, ठीक है। तो ये आपकी मूल इकाइयाँ हैं और मूल इसके वो हो गए। अब आपको कुछ व्युत्पन्न राशियों के बारे में बताते हैं, व्युत्पन्न राशियों के बारे में। व्युत्पन्न राशियाँ उसी बात सदिश सदिश के बारे में बताएंगे ना। व्युत्पन्न, जैसे व्युत्पन्न एक क्षेत्रफल है, एरिया, तो एरिया को आप क्या लिखते हो, लंबाई गुणा चौड़ाई, ठीक है, लंबाई गुणा चौड़ाई। यानी आपने ये बनाया लंबाई, ये लंबाई बना दी, ये क्या बना दी, इसकी चौड़ाई बना दी, ठीक है, ये चौड़ाई बना दी। अब लंबाई यही तो मीटर में ही मापेंगे या ई मीटर में मापेंगे, तो आप कह सकते हो लंबाई गुणा लंबाई है, दोनों तरफ लंबाई है, ठीक है। तो लंबाई गुणा चौड़ाई यानी लंबाई गुणा लंबाई है, ठीक है। तो ये क्षेत्रफल कौन सा है, कौन सी राशि है, तो आप कहोगे जी ये तो व्युत्पन्न राशि है। कौन सी राशि है, व्युत्पन्न राशि है। और इसको मापने के लिए प्रयोग क्या हुआ है जी, लेंथ और लेंथ का प्रयोग हुआ है, यानी इसको लंबाई और लंबाई को गुणा किया गया तब आई है, यानी किस से उत्पन्न हुई है, तो लंबाई से उत्पन्न हुई है, तो क्षेत्रफल कौन सी होगी, व्युत्पन्न। जैसे मैं आयतन कह दूं, आयतन का एग्जांपल दे देता हूं आपको, आयतन वॉल्यूम, तो लंबाई गुणा लंबाई गुणा लंबाई, तीन लंबाई जो गुणा करेंगे तब आपका आता है लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई। किसी को भी कर लो, मापोगे तो मीटर में ना, तो वो है तो एक प्रकार की लंबाई ना, नाम हमने अलग दिया है उसको पहचानने के लिए बस, ठीक है। तो ये आयतन हो गया, ठीक है। तो आपका जैसे इकाई क्या है, व्युत्पन्न इकाई तो मीटर स्क्वायर हो गई, और इसकी क्या हो गई, मीटर क्यूब हो गई, ठीक है। तो ये व्युत्पन्न राशि है। एक एग्जाम्पल किसका और ले लो, ठीक है, मैं कह दूं चाल मापनी है आपको, स्पीड, वेग मापना है आपको, ये कौन सी राशि है, व्युत्पन्न राशि है। संवेग कौन सी राशि है, व्युत्पन्न राशि है। त्वरण कौन सी राशि है, व्युत्पन्न राशि है। बल कौन सी राशि है, व्युत्पन्न राशि है। दाब कौन सी राशि है, व्युत्पन्न राशि है, ठीक है ना। कोई भी बल 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 वगैरह बाकी सारे, इन सात को छोड़कर, यानी इसके अंदर ये कहीं ना कहीं घुसे होंगे तब ये जाके निकलेंगे, यानी इनसे उत्पन्न तब होंगे जब मूल राशियाँ इनके अंदर प्रवेश करेगी, यानी मूल राशियों के प्रवेश करने से जो उत्पन्न होती है उन्हें हम व्युत्पन्न राशियाँ कहते हैं। अब चाल कह दो जी, चाल क्या है, तो आप कहोगे जी किसी समय में तय की गई दूरी, तो दूरी बटा समय, दूरी बटा समय। दूरी को किस में मापोगे, मीटर में, समय को किस में, सेकंड में। तो मीटर पर सेकंड कौन सी राशि हो गई, मीटर पर सेकंड। ये चाल आपकी व्युत्पन्न राशि होगी, मीटर पर सेकंड आपका व्युत्पन्न मात्रक हो गया, ठीक है। तो इस प्रकार से इसको निकाला जा सकता है। दूरी समय दोनों का एक ही है ना, मीटर पर सेकंड, किसी दिशा में तय की गई दूरी, ठीक है, ये हो गया। संवेग क्या है, त्वरण क्या है, सवेग, ठीक है, वेग सवेग, समय के साथ वेग, ठीक है ना, यानी सवेग क्या है, चलो छोड़ो इस बात को, ज़्यादा डीप हो जाएगा। बल क्या है, तो इस प्रकार की राशियां जो है वो किसका प्रयोग कर रहे हैं हम यहाँ पर, त्वरण किसी भी वेग के अंदर जो क्या था अंतर आता है उसको हम क्या बोलते हैं, त्वरण बोलते हैं, एक्सीलरेशन बोलते हैं, ठीक है। तो इस बात को हम ऐसे ज्ञात कर सकते हैं। तो ये व्युत्पन्न राशियां हैं, ये कौन सी राशियां, आपकी मूल राशियां हैं। अब इनसे हमें ये पता चलाना है, मूल राशियां ऐसी राशियां हैं जो सभी राशियों को बनाई आगे अनगिनत राशियों का निर्माण कर देगी, यानी मूल राशि कहीं ना कहीं व्युत्पन्न राशि में प्रयोग होगी, इसलिए उसका नाम व्युत्पन्न रखा गया है। तो 7 राशियाँ, कितनी राशियाँ, मूल राशियाँ 7 राशियाँ, तापमान, द्रव्यमान, समय, लंबाई, विद्युत धारा, ज्योति तीव्रता, पदार्थ की मात्रा। इसको केल्विन, किलोग्राम, सेकंड, मीटर, एम्पियर, कैंडेला, मोल। आपको और कोई भी राशि होगी उसके अंदर कहीं ना कहीं ये आपको मिलेगा, कहीं ना कहीं ये मिलेंगे,
आप उसको तोड़ोगे ना फार्मूले को, तो ये मिलेंगे। मूल तक तोड़ते तोड़ते फार्मूला वहां तक पहुंच जाए भी उसमें ये आएगा ही आएगा। किसी भी राशि के अंदर किसी का जिक्र करोगे आप, चाहे ग्रेविटी का जिक्र करोगे, चाहे वेग का जिक्र करोगे, चाहे दाब का जिक्र करोगे, चाहे सनाता का जिक्र करोगे, चाहे किसी भी चीज का जिक्र करोगे आप, ठीक है ना, मोशन का, कौन सा मोशन है, एंगुलर मोशन है, कौन सा मोशन, गतियों, किसी का भी जिक्र करोगे उसके अंदर ये राशियां आपकी प्रयोग होगी, ठीक है ना। किसी का जिक्र करोगे ये राशियां आगे व्युत्पन्न राशियां अनेकों बनाई जा सकती हैं इनका प्रयोग करके, ठीक है। अगर आप किसी भी फार्मूले को लिखोगे तो उसके अंदर ये राशियां मिलेगी। क्लियर हो गई बात? ठीक, ओके फाइन। अब आपको दो चीजें और बता देते हैं, सदिश और अदिश क्या होता है, ठीक है। डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड के आधार पे, यानी दिशा और परिमाण के आधार पे क्या है, परिमाण होता है, ठीक है ना। परिमाण, परिणाम नहीं होता, परिणाम रिजल्ट होता है, परिमाण मैग्नीट्यूड होता है, ठीक है। किसके आधार पे, आधार, बेस ऑफ डायरेक्शन एंड मैग्नीट्यूड, यानी परिमाण और, परिणाम नहीं है ये, परिमाण और दिशा के आधार पे। परिणाम, दिशा आपको पता ही है, डायरेक्शन, डायरेक्शन का मतलब कोई डायरेक्शन है, उत्तर नीचे, ऊपर नीचे, बाएं दाएं, फलाना हो तिकड़ा, ठीक है ना, सब दिशाएं हैं, ठीक है। दिशा कौन सी है, जैसे ऊपर भी दिशा ही है, नीचे का मतलब भी दिशा ही है, दाएं का मतलब भी दिशा ही है, बायां का मतलब भी दिशा ही है, ठीक है ना। उत्तर का मतलब भी दिशा ही है, दक्षिण का मतलब भी दिशा ही है, ठीक है ना। पूर्व का मतलब भी दिशा ही है, पश्चिम का मतलब भी दिशा ही है, दिशा, ठीक है। सीधा का मतलब भी दिशा है। तो ये दिशा, जिसमें दिशा हो और जिसमें परिणाम भी हो। परिणाम का मतलब नंबर, कोई संख्या है, ठीक है ना, जिसको संख्या है, जैसे एक संख्या है, किसी की दो संख्या है, किसी की तीन संख्या है, किसी की चार है, किसी की पाँच है, ठीक है। मैं कह दूं 3 किलोमीटर, ठीक है ना, तो ये 3 क्या है, ये इसका परिणाम है, परिमाण है, ठीक है। और किलोमीटर क्या है, इकाई है। तो दो चीज़ें में हम कोई चीज़ को, भौतिक राशि को बताने के लिए हमें दो चीज़ों की आवश्यकता होती है, किसकी, ठीक है, परिमाण की और इकाई की। तीसरी है तो उसे हम क्या बोलेंगे, तीसरी नहीं है तो उसको क्या बोलेंगे, ठीक है। मैं कह दूं 3 सेकंड है, तो 3 क्या है उसका, 3, यानी एक सेकंड के 3 परिमाण है, यानी 1 सेकंड 1 सेकंड 1 सेकंड, यानी 3 का मतलब उसका परिमाण कितना है, 3 है, यानी 1 सेकंड के 3 टुकड़े हैं। क्लियर हुआ? किलोमीटर के 3 टुकड़े हैं। तो ये परिमाण का मतलब, फिर यहाँ लिख लो एक बार, परिमाण का मतलब होता है संख्या में जिसको क्या किया जाता है, परिभाषित किया जाता है, ठीक है, वो संख्या, परिमाण। आसान से आसान शब्दों में समझो यार। मैग्नीट्यूड क्या है, रिजल्ट ऑफ न्यूमेरिकल है, ठीक है ना, रिजल्ट ऑफ न्यूमेरिकल है। तो रिजल्ट न्यूमेरिकल का एक, जो किसी भी भौतिक राशि का जो न्यूमेरिकल में हम संख्या जो दर्शाते हैं, सिंपल भाषा है, तो उसको क्या करेंगे, उसको हम कहेंगे मैग्नीट्यूड, ठीक है। तो इसके आधार पर राशि दो प्रकार की हो सकती है, अदिश हो सकती है और सदिश हो सकती है, ठीक है। वेक्टर हो सकती है, स्केलर हो सकती है, ठीक। दिश का मतलब या दिशा, दिश का मतलब या दिशा, सदिश यानी सात दिशा, दिशा के साथ जो राशि उसे सदिश कहते हैं, और जिसमें दिशा का वर्णन नहीं होता उसको राशि को हम अदिश राशि कहते हैं। यानी अ का मतलब बिना, दिश का मतलब दिशा, यानी बिना दिशा के राशि, ठीक है। यहाँ पे लिख लो दिशा के सात राशि, उसको हम सदिश राशि। दिशा का मतलब जी, परिणाम दोनों में है, परिणाम क्या है, दोनों में है, याद रखना, परिमाण दोनों में है, परिमाण दोनों, मैग्नीट्यूड दोनों में होगा, ठीक है। यानी परिणाम, परिमाण तो होगा ही होगा, भौतिक राशि है, परिमाण होगा, मैंने पहले भी बताया था ये बात। तो यानी परिमाण तो होगा ही होगा, उसके साथ अगर दिशा नहीं है तो अदिश है, और दिशा है तो सदिश है, यानी सदिश, दिशा के साथ, ठीक है ना। जिसके अंदर क्या हो, ओनली मैग्नीट्यूड हो,
ठीक है, तो वो तो है आपकी एदिश। और जिसके अंदर डायरेक्शन प्लस मैग्नीट्यूड हो, डायरेक्शन के साथ मैग्नीट्यूड हो, ठीक है, वो सदिश राशि है। जैसे लिखो जी, मैं कह दूं 3 किलोमीटर, तो आप कहोगे जी ये क्या है, ये तो दूरी है। क्या है, ये तो दूरी है, ठीक है, दूरी है। और मैं कह दूं 3 किलोमीटर उत्तर दिशा में, दूरी तो ये भी है जी, ठीक है, दोनों दूरी है। लेकिन इसके साथ क्या है, इसमें सिर्फ बताया गया है, ये बताया गया अभी 3 किलोमीटर है दूरी है, पता नहीं किधर दूरी है। मैं कह दूं 3 किलोमीटर उत्तर दिशा में, पश्चिम दिशा में, बाएं, ऊपर, नीचे, बाएं, दाएं, सीधा, उल्टा, ये वो कुछ भी इसके साथ कहूँगा तो इसके अंदर क्या लगा हुआ है, दिशा लगा हुआ है ना। दिशा न लगे यहाँ पे मैं कह दूं दाएं, दिशा हो गई। बायां, मैं कह दूं बायां, ये क्या हो गई, दिशा हो गई। यानी इसका मतलब क्या हुआ भी, आप कोई चीज़ को बता रहे हो तो ये बता रहे हो भी उसकी डायरेक्शन कौन सी है, भी ये डायरेक्शन कौन सी है। मैं कह दूं आप 3 किलोमीटर चले जाओ, आप जा पाओगे क्या, नहीं जा पाओगे ना। मैं कह दूं 3 किलोमीटर कॉलेज की ओर, कॉलेज की ओर, दिशा बता दी ना मैंने, आप चले जाओगे आराम से, 3 किलोमीटर जाओ। अब आप सोच में पड़ जाओ, तो यानी दिशा के साथ जब क्या है, दूरी है, या परिमाण और दिशा के साथ हो, तब उसको हम सदिश राशि कहते हैं। और जब दिशा न दी हो, यानी उसके अंदर कोई ऐसी चीज़ का वर्णन न हो जिसमें दिशा का मतलब के बारे में बताया जाए, तो उसको हम क्या कहते हैं, अदिश राशि कहते हैं। ठीक है, सदिश कौन कौन सी है, अदिश कौन कौन सी है। जैसे इस दूरी को सीधा हम क्या बोलते हैं, दूरी बोलते हैं। आपको 3 किलोमीटर दूरी, वहाँ दूरी दी नहीं होती। अगर दिशा के साथ दूरी है, दूरी के साथ दिशा दी गई है, दूरी के साथ दिशा दी गई है, तो उस दूरी को हम दूरी न कह के हम क्या कहते हैं, विस्थापन कहते हैं। क्या बोलते हैं, विस्थापन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, विस्थापन बोलते हैं। ठीक है ना, क्लियर हो जाएगा। अब याद करने के लिए क्या याद करना है जी, देखो वेक्टर, यहाँ से याद कर लो, वेक्टर सदिश। सदिश में मोस्ट ऑफ के अंदर वह आता है, ऐसे याद किया जा सकता है। 2 याद करवा दूंगा जिसमें नहीं आता। वह जैसे आप कहोगे जी, वह विस्थापन हो गया एक, तो लो विस्थापन। ठीक है, वेग हो गया, किसी दिशा में वेग। जैसे इसको लिखने के लिए क्या किया जाता है, जैसे मैं कहता हूँ किलोमीटर, अब ये सीधा किलोमीटर है। सदिश बनाने के लिए या तो इस पे ये मेरे को एरो लगाना पड़ेगा, या किलोमीटर के ऊपर मैंने ये लगाना पड़ेगा, केप लगानी पड़ेगी, तब ये क्या हो जाएगी, सदिश राशि का चिन्ह जो है, वेक्टर बोलते हैं इसको, वेक्टर है ये। ठीक है, चिन्ह जो है, तो उसको हम सदिश राशि फिर कह सकते हैं। अब किलोमीटर दिशा में है, हमें मतलब लिखना नहीं पड़ेगा वहाँ पे भी है ये कौन सी राशि, 3 किलोमीटर। मैं लिखूँ 3 किलोमीटर, तो अब तो ये दूरी है, ठीक है, और मैं लिख दूं 3 किलोमीटर, किलोमीटर के, तो ये अब विस्थापन है। क्या, ये विस्थापन है। बस यही तो है, किसी दिशा में दूरी। बाकी तो समझेंगे आगे, इस एक एक चीज़ को समझेंगे, चाल को समझेंगे, दूरी को समझेंगे, संवेग को समझेंगे, तो सब कुछ समझेंगे। ठीक है ना, ठीक है। तो सदिश लिखना है अब हमें, सदिश राशियां कौन कौन सी है, और बाकी छोड़ दो, बाकी सारी की सारी कौन सी होगी। कुछ याद करने आपको, सदिश याद कर लो आप, अदिश तो याद नहीं होगी। वैसे याद करेंगे आप विस्थापन, सदिश राशि, कौन सी राशि है ये, सदिश, विस्थापन। वेग याद कर लो, सवेग याद कर लो, बल याद कर लो, ठीक है, आवेग याद कर लो, कोणीय वेग याद कर लो, ठीक है, त्वरण याद कर लो। सब में देखो वह 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 और वह, ठीक है, यानी जिसमें वह आ रहा है। 2 और छोड़ देना, विद्युत धारा अदिश है, विद्युत धारा क्या है, अदिश है। वैसे सीधा लिख लो आप, धारा, धारा क्या है, करंट, करंट का
क्या है, एदिश है। अगर इसमें वह न लगाना चाहते हो तो ये कौन सी राशि है, एदिश है। ठीक है, विद्युत धारा आपका एदिश है। और आपका एक विशिष्ट उष्मा है, उष्मा, ये एदिश है। ठीक है, बस। बाकी एदिश जैसे कार्य है जी। ठीक है, कार्य के बाद आपका चाल है जी, दूरी है जी, दाब है जी। ठीक है, और आपका ताप है जी, आपका द्रव्यमान है जी। बहुत सी राशियां हैं जो बाकी एदिश है। तो आपको ये याद करो बस। क्या याद करना है, ये याद करना है। ठीक है, बस ये याद करो, बाकी सारी की सारी एदिश है। ठीक है, बाकी एदिश है। कुछ एक दो और सदिश रह गई होगी, विस्थापन, वेग, संवेग, बल, आवेग, कोणीय वेग और त्वरण, ये सदिश है। सदिश, स मतलब स के मतलब साथ, और क्या है, दिशा है, दिशा के साथ। अब ठीक है ना, वेग किसी दिशा में वेग होता है, विस्थापन किसी दिशा में दूरी होती है, बल भी किसी दिशा में लगेगा तभी बल माना जाएगा, नहीं तो फिर बल कैसे हो पाएगा। ठीक है ना, आवेग है, कोणीय वेग क्या है, कोण के अनुसार वेग चल रहा है। ठीक है, त्वरण क्या है, तो ये चीज़ें सारी की सारी क्या है, सदिश राशियाँ, एदिश और सदिश, सेक्टर। ठीक है, और वेक्टर को मापने के लिए वेक्टर अलजेब्रा जो होता है उसका प्रयोग किया जाता है। बीजगणित जो होता है ना, उसमें किसका प्रयोग होता है, आपका वेक्टर अलजेब्रा का प्रयोग होता है। मतलब कोई राशि को निकालना है, अगर वो राशि वेक्टर अलजेब्रा से नहीं निकल पा रही है तो वो कौन सी राशि होगी, एदिश राशि होगी। इस प्रकार से भी समझा जा सकता है। ठीक है, तो आज सदिश एदिश के बारे में पता चला हमें, मूल इकाई क्या होती है, मूल राशि क्या होती है, सब के बारे में हमने डिस्कस किया। आप थोड़ा सा एक बात याद रखना, मेरा लेक्चर अगर यहाँ तक देखने के लिए आए हो तो आपको मैं एक बात बता दूँ, आप कोई बुक खरीद लेना, फिजिक्स की कोई बुक खरीद लेना, आप हिंदी मीडियम हो तो हिंदी की खरीद लेना, इंग्लिश मीडियम हो तो इंग्लिश की खरीद लेना। ठीक है, तो हिंदी कोई बुक या किसी भी टीचर के आप नोट्स उठा लेना। ठीक है ना, नोट्स उठाओगे उसमें आपको फ़ायदा क्या होगा, आपको यहाँ पर मैं समझाऊंगा चीज़ें। ठीक है ना, लिखने के बजाय समझाने पे ज़्यादा जोर दिया जाएगा तो फिजिक्स अच्छे से समझ में आएगी। ज़्यादा लिखूंगा समझाऊंगा नहीं फिर तो दिक्कत आ जाएगी आपको। तो इसलिए आपको नोट्स वगैरह लेके बैठना है। ठीक है, और आपको क्या करना है, या बुक्स वगैरह जैसे ल्यूसेंट की बुक आती है वो ले लो, आपके लिए इनफ है। ठीक है, ल्यूसेंट की साइंस की स्पेशल बुक आती है वो ले लो, आपके लिए इनफ है। मैं कह रहा हूँ इससे ज़्यादा आपसे नहीं पूछा जाता किसी भी एग्ज़ाम में, तो वो ले लो। उसके साथ साथ देखते जाना, आपको समझ में आता जाएगा, एक एक शब्द समझ में आएगा। एक बार पढ़ लेना, लेक्चर देखने से पहले भी क्या पढ़ाएंगे तो उसमें पढ़ लेना, फिर लेक्चर देखना, मस्त एक एक चीज़ समझ में आएगी। ठीक है, तो आज के लिए फिर इतना ही है। कल हम चाल, दूरी वगैरह वगैरह के लिए पढ़ेंगे। ठीक है, या हम FPS क्या है, फुटपोर्ट सेकेंड, MKS प्रणाली क्या है, या प्रणाली मापक प्रणालियों के बारे में हम डिस्कस कर लेंगे। ठीक है, तो आज के लिए फिर इतना ही। जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं अगली वीडियो के साथ। भगवान आपका भला करे, जल्दी से जल्दी आपको नौकरी दे। ठीक है, नौकरी देंगे, मज़ा आएगा।